हम में से हर एक अल्लाह को पुकारता है, उसको महसूस करना चाहता है, उससे अपनी बात मनवाना चाहता है। कभी बहुत शिद्दत की पुकार होती है और कभी आम सी। तो क्या आप अल्लाह के वो अल्फाज जानना चाहते हैं जो उसने अपने पुकारने वाले के लिए कुरान मजीद में फरमाए हैं? अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवत दाई इज़ा दान। और जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो कह दीजिए कि मैं करीब हूं, मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूं जब वो मुझे पुकारता है। कितनी खूबसूरत आयत है कि अल्लाह अपने नबी से कहता है जब वो आपसे मेरे बारे में पूछें। हमारी तवक्का ये थी कि अल्लाह नबी से कहेगा कि जब वो आपसे पूछें तो आप उन्हें बताएं कि मैं करीब हूं, लेकिन नहीं, अल्लाह कहता है जब वो आपसे पूछें। यहां अल्लाह अपने नबी से बात को बीच में ड्रॉप करता है और आप और मुझसे डायरेक्ट बात करता है और कहता है कि मैं यकीनन करीब हूं। सुभान अल्लाह, यानी कि जब हम अपने अल्लाह को पुकारते हैं तो वो यकीनन हमें उसका जवाब देता है। यह सोचना कि मुझे काफी दिन हुए अल्लाह से बात नहीं की, वो मेरी बात का जवाब देगा या नहीं, नहीं नहीं नहीं। अल्लाह कहता है उजीबु दाअवत दाई इज़ा दान, मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूं जब वो मुझे पुकारता है। अल्लाह ने यह नहीं कहा अगर वो मुझे पुकारे, बल्कि कहा जब वो मुझे पुकारे, क्योंकि अल्लाह जानता है वो अपने बंदे से पुर उम्मीद है कि उसका बंदा उसको जरूर पुकारेगा। वीडियो को आखिर तक देखिए और इन खूबसूरत लम्हात में हमारे साथ रहिए कि हम अल्लाह से बात करने का तरीका सीखने जा रहे हैं। ठहरें, रुक जाएं। अल्लाह से बात करने नहीं, अल्लाह के साथ बात करने। सुनने में दोनों ही एक जैसे अल्फाज मालूम होते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। इन अल्फाज के फर्क को हम इस छोटी सी मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें कि आप अपने बेहतरीन दोस्त के साथ फोन पर बात कर रहे हैं और 10 मिनट बाद आपको एहसास होता है कि 10 मिनट से सिर्फ आप ही बोल रहे हैं और दोस्त ने कुछ नहीं कहा। तो इस तरह की बातचीत को आप क्या कहेंगे? चले मैं इसको आसान कर देता हूं। आपके जहन में ये बातें आएंगी कि पता नहीं दोस्त ने मेरी बात सुनी भी कि नहीं, या शायद वो सुन तो सब रहा था लेकिन ध्यान किसी और तरफ था, या शायद सिग्नल ड्रॉप हो गए। जी हां, इस तरह की बातचीत का मतलब यह हुआ कि आप उनसे बात कर रहे थे, उनके साथ नहीं। तो हम ये जानने वाले हैं कि आया हम अल्लाह के साथ बात करते हैं या हमारे सिग्नल भी ड्रॉप ही रहते हैं। हम में से कितने लोग अपनी दुआओं में भी यही करते हैं? आज हम एक बहुत बड़े और अहम मौजू पर बात कर रहे हैं, लिहाजा पूरी तवज्जो से इस पैगाम को समझकर दिल में उतारने की कोशिश कीजिएगा। क्या आप जानते हैं कि मोमिन अल्लाह के करीब सबसे ज्यादा कब होता है और उसका कौन सा अमल उसको रूहानी तरक्की के आला दर्जे पर पहुंचा देता है? कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक मोमिन कामयाब हो गए जो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं। नमाज मोमिन की मेराज है, यानी नमाज रूहानियत के आला दर्जे की इंतहा है। यह बंदा का अल्लाह से बराह रास्त राबते का जरिया है, अगर बंदा दिल और दिमाग की हाजिरी के साथ अल्लाह से राब्ता करे। जैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में अल्लाह की कुर्बत अता हुई, इसी तरह नमाज मोमिन के लिए मेराज का जरिया है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, और मेरा बंदा किसी चीज के जरिए मेरा कुर्ब हासिल नहीं करता जो मुझे उन फराइज से ज्यादा महबूब हो जो मैंने उस पर फर्ज किए हैं, और मेरा बंदा नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है यहां तक कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूं। जब मैं उससे मोहब्बत करता हूं तो मैं उसका कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, उसका हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, और उसका पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है। अगर वो मुझसे कुछ मांगे तो मैं उसे जरूर अता करता हूं, और अगर वो मुझसे पनाह मांगे तो मैं उसे जरूर पनाह देता हूं। ज्यादातर लोग नमाज को एक वर्क लिस्ट या टास्क की तरह लेते हैं। हम अल्फाज कहते हैं, अपनी जरूरत की चीजें मांगते हैं और नमाज खत्म हो जाती है। लेकिन क्या यह वाकई वो नमाज है जो अल्लाह हमसे चाहता है? क्या यह वो रिश्ता है जो अल्लाह हमसे चाहता है? अगर आप जानना चाहते हैं कि अल्लाह के साथ बात करना कैसा होता है, न कि सिर्फ उससे बात करना, तो देखते रहें। हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। चैप्टर 1,
हमें अल्लाह के साथ हकीकी बातचीत को समझना है। जब हम अल्लाह से बात करते हैं तो हम बुनियादी तौर पर एक खरीदारी की फहरिस्त पढ़ रहे होते हैं। अल्लाह मुझे ये चाहिए, अल्लाह ये ठीक कर दें। हम अपनी दुआएं मांगते हैं और चले जाते हैं। लेकिन अल्लाह के साथ बात करना एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वुर है। इस बार हम सिर्फ बोल नहीं रहे, हम सुन भी रहे हैं। अब हमें सिर्फ अपना मुंह नहीं खोलना, बल्कि अपना दिल भी खोलना है। लेकिन हमारी बातचीत में कुछ कमी है। आखिर क्या? वो कौन सी चीज है जो हमें इन हकीकी बातचीत से रोक रही है? दो बड़ी चीजें, तवज्जो की कमी और नमाज को एक काम की तरह लेना। अब आप खुद से ये सवाल करें कि कितनी बार आपने खुद को पकड़ा है कि आपकी तवज्जो कहीं और है। नमाज के दौरान दूसरी चीजों के बारे में सोचना या सिर्फ अपनी काम की फहरिस्त से निकालने के लिए जल्दी से नमाज पढ़ना। मैं खुद भी नमाज के दौरान वहां रहा हूं। जब हम अपनी दुआओं में हाजिर नहीं होते तो हम अपने और अल्लाह के दरमियान एक दीवार बना रहे होते हैं। लेकिन बात यह है कि अल्लाह हमें करीब चाहता है। वह कुरान में फरमाता है, वह नहनु अक़रबु मिन हब्लिल वरीद, और हम उसकी शह रग से भी ज्यादा करीब हैं। इसके बारे में सोचें, शह रग ये आपको अभी जिंदा रख रही है और अल्लाह कह रहा है कि वो उससे भी ज्यादा करीब है। तो फिर हम अपनी दुआओं में अक्सर अल्लाह को इतना दूर क्यों महसूस करते हैं? ये इसलिए नहीं कि अल्लाह दूर है, अल्लाह तो कह रहा है मैं करीब हूं, बल्कि इसलिए कि हम वाकई मौजूद नहीं हैं। इन रुकावटों को तोड़ने और अल्लाह से वाकई जुड़ने का राज ये है कि हम नमाज को कैसे अप्रोच करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपको अपनी अरबी को कामिल बनाना है। यह इस बारे में है कि आप वाकई हाजिर हों। यह इस बारे में है कि आप अल्लाह के साथ इतने ही हाजिर हों जितना आप अपने सबसे करीबी दोस्त के साथ होंगे, क्योंकि यही वो रिश्ता है जिसकी वो हमें दावत दे रहा है, कुर्बत का, मुहब्बत का, हकीकी गुफ्तगू का। चैप्टर 2। इस हकीकी बातचीत के लिए हमें तैयारी करनी होगी। अब जबकि हम समझ गए हैं कि अल्लाह के साथ हकीकी गुफ्तगू कैसी होती है, आइए बात करते हैं कि कैसे तैयारी करें। सबसे पहले सही माहौल बनाना। इसका मतलब यह नहीं कि आप सिर्फ एक खामोश कोने में जाएं। यह इस बारे में है कि आप अपनी जगह और अपने दिमाग को नमाज शुरू करने से पहले तैयार करें। एक मिनट लें, सांस लें, अपने दिमाग को साफ करें, अपने फोन को साइलेंट कर दें। इस वक्त को ऐसे लें जैसे आप अपनी जिंदगी के सबसे अहम शख्स से मिल रहे हैं, क्योंकि आप वाकई मिल रहे हैं। अब बात करते हैं कि नमाज में मुकम्मल मौजूदगी का एहसास कैसे हासिल करें। यह वो वक्त है जब आपको तीनों चीजों को अल्लाह पर मरकूज करना है। वो तीनों चीजें हैं दिल, दिमाग और जिस्म। यही वो चीज है जो नमाज को एक रूटीन से बातचीत में बदल देती है। तो हम वहां कैसे पहुंचें? यहां कुछ टेक्निक्स हैं जो मेरी मदद करती हैं। नंबर 1, आहिस्ता पढ़ें, हर लफ्ज और हर हरकत के साथ अपना वक्त लें। नंबर 2, समझें कि आप क्या कह रहे हैं। अगर आपको अरबी नहीं आती तो इन सूरतों के मानी सीखें जो आप अक्सर पढ़ते हैं। नंबर 3, अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करें। जब आप अल्लाहु अकबर कहते हैं तो वाकई सोचें कि अल्लाह कितना अजीम है। नंबर 4, अपने आप को चेक करें और अगर आपका जहन भटक जाए तो नरमी से इसे वापस लाएं। याद रखें कि नमाज में अपनी तवज्जो को बेहतर बनाना, इसमें वक्त और मशक लगती है। कुछ दिन बेहतर होंगे और कुछ नहीं, और यह ठीक है। असल यह है कि आप मुसलसल हाजिर रहें और कोशिश करते रहें, क्योंकि हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो आप इस हकीकी जिंदगी बदलने वाली गुफ्तगू के दरवाजे को थोड़ा सा और खोल रहे होते हैं। चैप्टर 3। अब जबकि हम पूरी तरह हाजिर हैं और तैयारी भी कर चुके हैं, तो अब बारी है दिल से बात करने की। आइए इस बारे में हकीकी बात करें कि हम अल्लाह से कैसे बात करते हैं। सबसे पहले, अल्लाह को आपके शानदार अल्फाज की जरूरत नहीं है। वो जो चाहता है वो इखलास है। यह बेहतर है कि आप दिल की गहराइयों से कहें कि आप कोशिश कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप एक दुआ पढ़ें जिसका आप वाकई मतलब नहीं रखते। आप गलत ना समझें, मुकर्ररा दुआएं अहम हैं। वो हमें सिखाती हैं कि अल्लाह से कैसे बात करें, हमें अल्फाज देती हैं जब हमारे पास नहीं होते। लेकिन मेरा नुक्ता यह है कि आपको वहां रुकना नहीं चाहिए। अपनी बातों में अपने अल्फाज शामिल करें। अल्लाह के साथ बेतकल्लुफ होकर बात करें। ऐसे बात करें
جیسے آپ کسی ایسے شخص سے بات کر رہے ہیں جو آپ کو سب سے بہتر جانتا ہے۔ اللہ پہلے ہی جانتا ہے کہ آپ کب تکلیف میں ہیں، کب الجھن میں ہیں، کب آپ نے غلطی کی ہے۔ اگر آپ کچھ بھاری چیزوں سے گزر رہے ہیں اور نماز بھی ٹھیک سے ادا نہیں ہو رہی، تو جان رکھیں کہ اللہ آپ کے درد کو پہلے ہی جانتا ہے کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ تو اپنی اگلی نماز میں سب کچھ باہر نکال دیں۔ اللہ کو بتائیں کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہوں، بغیر کسی فلٹر کے۔ آپ اندازہ کریں گے کہ یہ آپ کی زندگی کی سب سے طاقتور دعاؤں میں سے ایک تھی۔ چیپٹر 4، نماز میں ایکٹیولی سننا۔ یہاں وہ جگہ ہے جہاں ہم میں سے زیادہ تر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ ہم اللہ سے بات کرتے ہیں لیکن سننا بھول جاتے ہیں۔ نماز صرف ہمارے بولنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ بھی سننے کے بارے میں ہے کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو ہم اللہ کو کیسے سنتے ہیں؟ یہ ہمارے ذہنوں کو خاموش کرنے سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ کا جواب اکثر لطیف طریقوں سے آتا ہے۔ اس کے جوابات ہمیشہ نماز کے دوران نہیں آتے۔ کبھی کبھی یہ ایک آیت ہوتی ہے جو اچانک آپ کو سمجھ میں آتی ہے، یا کسی دوست کا مشورہ جو کلک کرتا ہے، یا یہاں تک کہ ایک بظاہر بے ترتیب واقعہ جو آپ کے کسی مسئلے کو حل کرتا ہے جس کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں۔ اس کو سمجھنے کی اصل کی یہ ہے کہ ہوشیار ہیں اور ان نشانیوں کو دیکھیں۔ ہم ایک فوری تسکین کی دنیا میں رہتے ہیں۔ ہم ابھی جوابات چاہتے ہیں، لیکن اللہ کا وقت ہمارا وقت نہیں ہے۔ کبھی کبھی جواب انتظار کرو ہوتا ہے، اور وہ انتظار کا عرصہ اللہ پر ہمارے اعتماد کا امتحان ہوتا ہے۔ چیپٹر 5، اس بات کو کچھ حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ایک حقیقی دل سے بات چیت کیسی ہوتی ہے۔ اسے ایک گھر بنانے کی طرح سمجھیں۔ آپ کو ایک مضبوط سٹرکچر کی ضرورت ہے، لیکن آپ گھر کو کیسے سجاتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تعریف اور شکر گزاری سے شروع۔ کچھ مانگنے سے پہلے تسلیم کریں کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں، اس کی عظمت کو پہچانیں۔ یہاں تک کہ آپ کے بدترین دن پر بھی آپ کے پاس اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے چیزیں ہیں۔ آپ کی سانس، آپ کی نظر، یہ حقیقت کہ آپ نماز پڑھنے کے قابل ہیں۔ یہ آپ کی بات چیت کے لیے لہجہ مقرر کرتا ہے۔ اگلا، معافی مانگے۔ ہم سب روزانہ غلطیاں کرتے ہیں، لہذا اللہ سے اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں۔ مخصوص الفاظ صرف مجھے معاف کر دو نہ کہیں، بلکہ بتائیں کہ کس لیے۔ اب یہاں وہ جگہ ہے جہاں ہم میں سے بہت سے لوگ صرف ذاتی ضروریات یا فیملی کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن یہ کوشش کریں اپنے ساتھ سب کے لیے دعا کریں، اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں، امت کے لیے، یہاں تک کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے۔ جو آپ چاہتے ہیں اس کے بارے میں حقیقی بنیں، لیکن یاد رکھیں کہ جو آپ کو ضرورت ہے اس کے لیے دعا کریں۔ آخر میں اعتماد اور تسلیم کے ساتھ ختم کریں۔ جب آپ نے اپنی بات کہہ دی تو اسے اللہ کے حوالے کر دیں۔ اس پر اعتماد کریں کہ جو کچھ بھی آئے گا وہ آپ کے لیے بہترین ہوگا۔ یاد رکھیں، یہ ایک سخت فارمولا نہیں ہے۔ کچھ دن آپ زیادہ وقت معافی مانگنے میں گزار سکتے ہیں، دوسرے دن آپ شکر گزاری سے بھرے ہو سکتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ان تمام بنیادوں کو اس طرح سے کور کریں جو آپ کے لیے حقیقی محسوس ہو، کیونکہ دن کے آخر میں یہی وہ چیز ہے جو اللہ چاہتا ہے، آپ کے ساتھ ایک حقیقی ایماندار بات چیت۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ اسے پریکٹیکلی نہیں کرتے تو یہ سب کچھ بے معنی ہے۔ تو یہاں میں چاہتا ہوں کہ آپ ابھی کریں۔ اس ویڈیو سے ایک چیز سلیکٹ کریں، صرف ایک، اور اسے اپنی اگلی نماز میں آزمائیں۔ نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے کتنی سخت آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جو باغات میں ہوں گے سوال کریں گے مجرموں کے بارے میں، تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والوں میں سے بنائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ مددگار اور قیمتی لگا تو اس ریمائنڈر کو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جن سے آپ واقعی محبت کرتے ہیں۔ جاتے جاتے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، بس اپنی اصلاح چاہتے ہیں، ایسی اصلاح جو آپ کے قریب کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کا اور ہمارا یہ محبتوں بھرا سلسلہ چلتا رہے۔ اللہ ہم سب کو نماز کی حقیقی لذت عطا فرمائے، آمین۔